ब्रेकिंग जैन न्यूज। अजमेर के सर सेठ साहब श्री भागचंद जी सोनी जी की धर्मपत्नी जी सेठानी जी ने ऐसा क्या कहा था। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज से बुंदेलखंड और विशेषकर बड़े बाबा कुंडलपुर आदि तीर्थ क्षेत्रों के संबंध में कि आचार्य श्री निकल पड़े थे बुंदेलखंड के तीर्थों की यात्रा पर। लीजिए सुनिए इस संबंध में परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने क्या कहा। विद्वान और मुनि दीक्षा ले ले बहुत कठिन था। इसलिए पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद पूज्यवर वीर सागर, पूज्यवर शिव सागर, धर्म सागर बड़े बड़े आचार्य हुए। बुंदेलखंड सभी साधुओं की दृष्टि में उपेक्षित था। बोले वहां से संयम की कोई उम्मीद, और मुनिराज भी जाते थे बुंदेलखंड के भक्तों के लिए नहीं, मात्र बुंदेलखंड के तीर्थों की यात्रा करने के लिए। मात्र एक ही उद्देश्य है, बुंदेलखंड के श्रावकों की भक्ति थी ही नहीं। बुंदेलखंड में संयम चारित था ही नहीं। संयम यहां बिकता ही नहीं था। कौन दुकान खोलेगा जहां माली नहीं बिके वो नहीं। तो मैंने सभी महाराजों को देखा, पूज्यवर शांति सागर महाराज, ये सब बुंदेलखंड आए, लेकिन इनका इतिहास यही है कि तीर्थ यात्रा करके बस तीर्थ यात्रा करने आया था। पूज्यवर गुरुदेव भी उसी संस्कार में ढले थे। वही धारणा आचार्य की थी। सन 1974-75 में जब अजमेर के सेठ जी के परिवार बुंदेलखंड की वंदना करने आया, बुंदेलखंड के तीर्थों की वैभव देख करके आचार्य महाराज के पास वो सेठानी ने मुझे खुद बताया, आचार्य से मैंने इसको पक्का किया था। तो उन्होंने कहा, महाराज जी आप तो अभी कम उम्र है, जब भी विहार करो एक बार बुंदेलखंड के तीर्थों की वंदना जरूर करना। भारतवर्ष में तीर्थ बहुत हैं, लेकिन बुंदेलखंड जैसे तीर्थ, और उसमें कुंडलपुर के बड़े बाबा की जो उन्होंने प्रशंसा की, तो आचार्य श्री ने भी यही मन बनाया कि चलो बुंदेलखंड के तीर्थों की, हाँ तुम्हारे और हमारे कारण नहीं आए थे, चिंता नहीं करना। अपन लोग इसमें लायक नहीं थे, इतनी योग्यता नहीं थी, इतना अपना संयम के प्रति झुकाव नहीं था कि भक्तों के कारण से कोई साधु बुंदेलखंड आ जाए, बुंदेलखंड आ जाए। बुंदेलखंड तो वो है कि मुनिराज आ रहे हो तो उनको लौटावर दे। हाँ, पंडित जी साहब थे जगन मोहन लाल जी, उन्होंने संस्मरण सुनाया था कि शांति सागर महाराज कटनी की तरफ आने लगे, तो हम लोगों ने प्लानिंग बनाया कि कटनी से बाहर से कैसे बिहार कराया जाए। और वो कोतमा तरफ पहुंच गए वहां पर। तो ये स्थिति यहाँ की थी। हाँ, 8 दिन तक उनकी जो भी परीक्षा, ये स्थिति बुंदेलखंड की। और आचार्य श्री तीर्थ यात्रा के लिए बुंदेलखंड आए थे। लेकिन जब तीर्थ यात्रा गई, बुंदेलखंड भी वो महंगे रत्न खदान थी कि कोई आचार्य नहीं पहचान पाया। और आज देखो, सारे भारत में बदनाम था कि सबसे कम मुनि कहां से बनते हैं, बनते ही नहीं है। बताओ सागर से कौन बना उसके पहले? एक आध समाधि वगैरह ली हो तो पता नहीं। बुंदेलखंड में बहुत, ललितपुर, भोपाल, सब कहीं से नहीं बने। लेकिन आज गर्व से मस्तक ऊंचा उठता है कि भारत में सबसे ज्यादा पिछीधारी कहां के हैं, सबसे ज्यादा। मैंने हर प्रांतों की गणना कर ली। मैंने कहा आ जाओ सब लोग ले लो बुंदेलखंड का, सबसे ज्यादा बुंदेलखंड से मिलेंगे। ये उपलब्धि किनकी थी? हमारे पूज्य गुरुदेव की तपस्या, साधना।
यानी बुंदेलखंड वाले मुनियों से रहित नहीं थे, ये बुंदेलखंड वाले सच्चे जौहरी थे, सच्चा हीरा नहीं मिल रहा था इनको। और जब 100% का हीरा मिला तो इन्होंने दिखा दिया ऐसा दिखा दिया कि सारा जगत तो आचार्यों को आचार्य मानता है, सारा जगत तो मुनियों को मुनि मानता है, सारा जगत तो साधुओं को साधु मानता है, लेकिन ये बुंदेलखंड आचार्य श्री को भगवान मानता है। और कोई प्रांत नहीं है, कोई प्रांत नहीं है। दक्षिण में खूब मुनिराज है, सब कुछ, कोई भी प्रांत आचार्य को आचार्य ही मानता है बस, और मुनि को ये मानते, सब मानते, इसमें कोई संदेह नहीं। मात बुंदेलखंड ऐसा है जहां एक आचार्य को आचार्य के रूप में नहीं पूछते हैं, भगवान के रूप में पूछते हैं। यानी बुंदेलखंड ने पूजा तो ऐसे पूजा कि पंचम काल में भगवान होते नहीं हैं, पंचम काल में भगवान होते नहीं हैं, लेकिन भक्तों की भक्ति में इतनी ताकत है कि उन्हें पंचम काल में भी भगवान के दर्शन हुए। पंचम काल में भगवान का दर्शन संभव ही नहीं, बिटवागम में लिखा है पंचम काल में भगवान होंगे ही नहीं। लेकिन बुंदेलखंड वालों को एक ऐसा आचार्य महाराज मिला जिन्होंने, बुंदेलखंड के लोगों ने उन्हें आचार्य के रूप में ही नहीं, साधु के रूप में नहीं, भगवान के रूप में पूजा है, पूज रहे हैं और पूजेंगे। सबसे पुराने मुनिराज श्री भूतबली सागर जी महाराज की हुई समता पूर्वक समाधि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रथम एलक होने का गौरव भी आपको प्राप्त था। इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल की चर्या निभाने वाले सबसे पुराने मुनि पद पर विराजमान 46 वर्ष पुराने मुनिराज संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य परम पूज्य मुनि श्री भूतबली सागर जी महाराज का आज 27 मार्च बुधवार को 2:35 बजे मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा नगर में संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो गया। पूज्य मुनि श्री आष्टा के किला जैन मंदिर में सत्संग विराजमान थे। पूज्य मुनि श्री का 2 दिन पूर्व आहार चर्या के उपरांत अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया था। तभी से वह मौन होकर संलेखना व्रत धारण कर आत्म साधना में लीन हो गए थे। मुनि श्री के बचपन का नाम भीमसेन भैया जी था एवं कर्नाटक के बेलगांव जिले में ही आपका जन्म हुआ था। आप क्षुल्लक मणिभद्र महाराज के साथ अध्ययन के लिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास राजस्थान आए व आचार्य श्री के करकमलों से आपने प्रथम ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। आपकी क्षुल्लक व एलक दीक्षा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के करकमलों से हुई थी। आप आचार्य श्री से दीक्षित प्रथम एलक भी थे। उस समय आपका नाम एलक दर्शन सागर जी महाराज था। तात्कालिक कारणों से आपने 31 जनवरी सन 1980 में परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा ली थी और दीक्षा गुरु के संकेत पर परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को ही अपना गुरु माना था। मुनि दीक्षा के बाद आपने उत्तर से दक्षिण भारत तक जैन धर्म का महती धर्म प्रचार प्रसार किया और हजारों लोगों को सम्यक मार्ग की राह दिखाई। वर्तमान में आपके 3 मुनि शिष्य पूज्य मुनि श्री मुक्ति सागर जी, पूज्य मुनि श्री मौन सागर जी एवं पूज्य मुनि श्री मुनि सागर जी महाराज तथा बाल ब्रह्मचारिणी मंजू दीदी हैं। सभी लोग हाथ ऊंचे करके नमस्ते करें गुरुदेव को, दोनों को स्थान दीजिए। जय जय गुरुदेव। भूतबली सागर जी महाराज की, शपथ मुनि श्री भूतबली सागर जी महाराज की। नीलेश भैया,
हाथ ऊंचे करके नमोस्तु करो गुरुदेव को। हेलो, आज बोलने के लिए जगह तो है, थोड़ा साइड दे दो, थोड़ा आने दो। वो श्रीफल आप हमारी घर पे मत बनाना, जरा बताओ श्रीफल चलाने की है भैया, बार बार निवेदन कर रहे हैं, पूरी गली छोड़ दो और गोली को अंदर आने की जगह तो मुझे से कार्य कर रहे हैं सभी। ये कहते हुए अभी सगावाली के बाद गोली पड़ रही है, क्या पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। आप भी जो कदम पीछे के मुझे कुछ भी से कृपया कर गेट के बाहर चले, सभी व्यवस्था बनाए। महिलाएं बहने करते अगर छत पे पहुंचे, पांडाल की छत पे पहुंच जाए, महिलाएं यही करेंगी। आपको अपने गुरु परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के अंतिम दर्शनों का सौभाग्य आपको जैन सिद्ध क्षेत्र नैमावर में 3 वर्ष पूर्व मिला था। उस समय आपने समाज को आशीर्वचन देते हुए क्या कहा था, लीजिए सुनिए। मैं अपने गुरु चरण में दर्शनार्थ के लिए आए हैं, लेकिन आप लोग उसको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हुआ है। कैसे होते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे गुरु शिष्य अंतरंग की भक्ति के साथ होती है। वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होते, अंतरंग उतारने के लिए होते हैं। यह भक्ति मुक्ति के लिए कारण है। भक्ति से मुक्ति, भक्त से भगवान। आप सभी लोग भक्त बन करके सेवा में तत्पर हैं और ये सेवा करने से आप लोगों का जन्मों जन्मों का मेवा मिलेगा और ऐसे मेवा से पापों से मुक्त होकर आप लोग भी एक दिन वही सिद्धालय में जाकर के विराजमान होंगे। ऐसे ज़्यादा तो हम नहीं बोलेंगे, अभी सबको इतना ही बोल करके और आशीर्वाद दे देता हूँ। गुरु के माध्यम से आशीर्वाद लेकर के आप लोगों के हम पहुँचा देता हूँ।